नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी काबिलियत, सफलता की वास्तविक और शाश्वत कुंजी हमें यह सिखाती है कि सफलता के पीछे भागने के बजाय स्वयं को काबिल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सच्ची सफलता किसी शॉर्टकट, भाग्य या बाहरी दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर मेहनत, सीखने की लगन, सकारात्मक सोच और अपने कौशल को निखारने से प्राप्त होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि काबिलियत केवल ज्ञान अर्जित करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे व्यवहार में उतारने, अनुभवों से सीखने और दूसरों के योगदान का सम्मान करने की क्षमता भी है। जीवन में मिलने वाली हर सफलता के पीछे परिवार, गुरु, मित्रों और समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए, इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझें कि जब हम स्वयं को बेहतर बनाने की यात्रा पर निकलते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे कदम चूमने आती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। टाइटल: काबिलियत, सफलता की वास्तविक और शाश्वत कुंजी। आज की इस अत्यंत प्रतिस्पर्धी दुनिया में हर व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक इंसान की हर गतिविधि किसी न किसी रूप में एक लक्ष्य, एक परिणाम या एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस अंधी दौड़ में हम अक्सर एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण सत्य को भूल जाते हैं कि सफलता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके या किसी शॉर्टकट से छीना जा सके। सफलता वास्तव में एक परिणाम है, और उस परिणाम को पैदा करने वाली शक्ति का नाम काबिलियत है। लोकप्रिय सिनेमा के माध्यम से समाज के सामने आया ये विचार कि सफलता के पीछे भागने के बजाय खुद को योग्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जीवन का एक शाश्वत नियम है। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने कौशल और अपने ज्ञान को निखारने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, तो सफलता एक चुंबक की तरह उसकी ओर खींची चली आती है। काबिलियत का निर्माण कोई ऐसी घटना नहीं है जो रातों रात घटित हो जाए, बल्कि ये एक लंबी, धैर्यपूर्ण और निरंतर चलने वाली साधना है, जिसमें कड़ी मेहनत, अटूट लगन और अपनी गलतियों से सीखने का जज्बा शामिल होता है। सच्ची योग्यता केवल किताबों को रटने या डिग्रियों के बड़े बड़े ढेर लगाने से नहीं आती। ज्ञान तब तक निष्प्राण है जब तक उसे व्यावहारिक जीवन में न उतारा जाए और अनुभवों की भट्टी में तपाकर उसे परिपक्व न किया जाए। इसके साथ ही काबिलियत का एक बेहद खूबसूरत और अनिवार्य हिस्सा है दूसरों के प्रति सम्मान और सेवा का भाव रखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भर होने का मतलब किसी की जरूरत न होना है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। संसार का कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। जब हम दूसरों के ज्ञान, उनकी कला और उनके अनुभवों का सम्मान करते हैं, तो हम अनजाने में ही अपनी सोच का दायरा बढ़ा रहे होते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ रहे होते हैं। विनम्रता और सम्मान ही वो माध्यम है जो एक योग्य व्यक्ति को समाज में आदरणीय बनाते हैं। यदि हम गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि संसार में कोई भी बड़ी कामयाबी कभी अकेले हासिल नहीं की जा सकती। इतिहास के पन्नों में भले ही किसी एक नायक का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो, लेकिन उस नायक को गढ़ने और उस सफलता की इमारत को खड़ा करने में अनगिनत अदृश्य हाथों का योगदान होता है। ये एक सामूहिक प्रयास और बेहतरीन टीमवर्क का परिणाम होता है। खेल के मैदान से लेकर बड़े बड़े व्यापारिक साम्राज्यों तक हर जगह यही नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महानतम जीतों की बात होती है, तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की मिसाल दी जाती है। उनकी रणनीतियों ने भारत को विश्व विजेता बनाया, लेकिन ये सफलता अधूरी होती यदि उनके पास सचिन तेंदुलकर की स्थिरता, वीरेंद्र सहवाग की आक्रामकता, राहुल द्रविड़ का धैर्य, ज़हीर खान की सधी हुई गेंदबाजी और हरभजन सिंह की फिरकी का साथ न होता। सफलता का ताज भले ही कप्तान के सिर पर सजता है, लेकिन उसकी चमक टीम के हर एक सदस्य की काबिलियत से आती है। यही बात हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे रिश्तों पर भी सटीक बैठती है। जब कोई व्यक्ति कामयाबी के चरम पर पहुंचता है, तो मंच से अपनी माँ, पिता, गुरु या दोस्तों को धन्यवाद देना केवल एक औपचारिक शिष्टाचार या रस्म नहीं है,
बल्कि ये एक गहरी और सच्ची कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। माता पिता का बिना शर्त प्यार और त्याग, शिक्षकों द्वारा दिया गया सही मार्गदर्शन और दोस्तों का हर परिस्थिति में खड़ा रहना ही वो आधारशिला है जिस पर हमारी काबिलियत की इमारत खड़ी होती है। यहां तक कि दोस्तों द्वारा समय समय पर किया गया उपहास या हमारी कमियों को उजागर करना भी हमें अंदर से मजबूत बनाता है और सुधार करने की प्रेरणा देता है। जीवन का हर एक रिश्ता यदि पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन न करे तो सफलता की बुनियाद कमजोर पड़ सकती है। इसलिए अपनी काबिलियत पर घमंड करने के बजाय उन रिश्तों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया। काबिलियत को कभी भी एक पूर्ण विराम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक बहती हुई नदी की तरह जो हर दिन नया रास्ता बनाती है। समय के साथ दुनिया बदलती है, तकनीक बदलती है और चुनौतियां बदलती है। ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति काबिल बना रह सकता है जिसके भीतर हमेशा कुछ नया सीखने की भूख और जानने की इच्छा जीवित हो। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण इस यात्रा को आसान बनाते हैं। जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए मन में एक जुनून, एक सकारात्मक पागलपन पैदा हो जाता है तो इंसान अपनी पूरी चेतना के साथ उसमें रम जाता है। इतिहास गवाह है कि इंसानी जुनून के सामने बड़ी से बड़ी बाधाएं भी ढह गई है। जिस मनुष्य ने कभी आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने का सपना देखा था या चांद पर कदम रखने की कल्पना की थी, उसने अपने दृढ़ संकल्प और लगातार किए गए प्रयासों से उसे हकीकत में बदल दिया। अगर मानव जाति असंभव को संभव बना सकती है तो हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य भला कैसे अछूते रह सकते हैं। अक्सर हम अपनी सीमाओं का निर्माण खुद अपने कमजोर विचारों और आधे अधूरे प्रयासों से करते हैं। जीवन में हम जो भी कार्य करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारा दृष्टिकोण हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने का होना चाहिए। यदि किसी न किसी को पहले स्थान पर आना ही है तो वो स्थान हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। ये सोच किसी संकीर्ण प्रतिस्पर्धा या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना से नहीं जन्मने चाहिए, बल्कि ये स्वयं को अपनी पूरी क्षमता से परिचित कराने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की एक आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। प्रथम स्थान पर आने का प्रयास हमें हमारी आलस्य की सीमाओं से बाहर निकालता है, हमें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है और इस विशाल संसार में हमारी एक अद्वितीय पहचान स्थापित करता है। अंततः सफलता केवल धन या पद हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचने की यात्रा में आप कैसे इंसान बनते हैं, ये मायने रखता है। खुद को काबिल बनाइए, अपनी योग्यता पर काम कीजिए और फिर देखिए कि कैसे सफलता आपके कदमों में आकर अपना स्थान ढूंढती है। लेखक हरीश भट्ट।